सदस्य श्री संजय यादव, आपके पास 5 मिनट हैं। इधर 6 मिनट होगा मैडम। 5 मिनट। थैंक यू मैडम। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में चर्चा में भाग लेने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैडम, यह बिल इरमा की एकेडमिक फ्रीडम और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को कम्प्लीटली अंडरमाइन करता है। जब इस बिल की गवर्निंग बॉडी का मैं कंपोजिशन देख रहा था तो इसमें पता चला कि इसमें स्टेट रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया है। केवल 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को इंक्लूड किया गया है, वो भी रोटेशन बेसिस पे। और सबसे दुखद बात यह है कि जब गवर्निंग बॉडी का आप सोशल कंपोजिशन या कंपोजिशन देख रहे हैं तो उसमें वंचित, उपेक्षित और SC, ST, OBC के लिए कोई सीट नहीं रिजर्व की है इन्होंने। SC, ST, OBC को गवर्निंग बॉडी से कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया है। मूल निवासियों के साथ। और यह चीज दर्शाता है कि इस सरकार में प्राय जितने भी बिल आ रहे हैं देखते हैं तो उसमें SC, ST, OBC को हर स्तर पे एलिमिनेट करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। इसमें हमारा सुझाव है गवर्निंग बॉडी में रिप्रेजेंटेशन को लेके, इसमें 20% पैक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए और 50% स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। और मैडम, इसमें देखते हैं जब रिजर्वेशन पॉलिसी का इस विधेयक का टोटली अपन देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट में एकेडमिक काउंसिल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो या स्टूडेंट्स के एडमिशन हो, उसमें SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे लागू होगी इसके लिए कोई स्पष्टता नहीं है। जब आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसमें आप फैकल्टीज रिक्रूट करेंगे, बच्चों का एडमिशन होगा, तो आप बहुजनों को कैसे छांट सकते हैं? अब प्राय देखने में आता है कि जितने भी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये सहकारी यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों को छांटने के लिए पहली इनकी चाल होती कि एकल पद को सृजित किया जाता है। एकल पद में बोल देते हैं कि आरक्षण नीति लागू नहीं होगी। दूसरा, कहीं हो भी गया 4-5 पद जिसमें आरक्षित वर्गों के लोग अप्लाई कर सकें, उसमें बोल देते हैं कि NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। मतलब देश की 80% ये जो आबादी है जिसमें पिछड़े, दलित, अति पिछड़े हैं, उनमें उनको कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं मिलता। इस देश के मूल निवासी में उन पे आपको रियायत देनी चाहिए, कैप करो और फीस को कैप करना चाहिए। बात करते हैं सहकार से समृद्धि की, लेकिन किसान के सुख, सम्मान और आय में कोई वृद्धि नहीं तो समृद्धि कहां से होगी? मैडम, जैसे दिया और बाती का और अंकुर और माटी का रिश्ता होता है, ऐसे ही यही रिश्ता सहकारिता और कृषि का तथा सहकारजनों और किसानों का होता है। जब तक आप किसानों को वो सुविधाएं नहीं देंगे, उनकी आय में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक सहकार से समृद्धि नहीं हो सकती। और बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में सहकारिता विभाग क्या कर रहा है? आप बिहार में सहकारिता विभाग का प्रोग्राम करने जाते हैं सरकारी खर्चे से, वहां पॉलिटिकल भाषण होते हैं। सहकारिता को आप कैसे बढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव के सेक्टर में आप क्या काम करेंगे, उस पर कोई नहीं होती चर्चा। बिहार में 8,463 पैक्स हैं। इन पैक्स में से प्रतिवर्ष बजट उठा के देखिए, 2014 से देख रहे, उसमें आता है कि कंप्यूटराइजेशन करेंगे। 8,463 में से अभी 2,226 पैक्स में केवल हार्डवेयर की आपूर्ति की गई है और उन्हें ऑनलाइन नहीं किया गया है। बिहार में पैक्स कंप्यूटराइजेशन के नाम पे सिर्फ हार्डवेयर डिब्बों में बंद है, कहीं कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, कुछ ऑनलाइन भी नहीं हुआ, वो हार्डवेयर लगाया भी नहीं, CPU और मॉनिटर को भी नहीं जोड़ा गया है अभी। तो बिहार की हम बात करें तो आप ये बताइए, बिहार में कमर्शियल बैंकों की हम स्थिति अगर देखें तो बिहार में KCC के तहत कितना लोन दिया गया है? कैसे समृद्धि होगी सहकारिता से? और बिहार का जो CDR क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है देश में सबसे कम है। मतलब ये बिहार के किसानों से और लोगों से पैसा लेके वहां जमा करा लेते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को ऋण नहीं देते हैं, कर्जा नहीं देते हैं। कर्जा कहां देते हैं? बिहार के बाहर के लोगों को, और फिर उस कर्जे को नीरव मोदी और मेहुल भाई लेके भाग जाते हैं और बिहार के लोग मुंह ताकते हैं। तो जो CDR रेशियो है उसको, और ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी भी गुजरात में चली गई, सहकारिता जो इरमा था वो भी चला गया, तो बिहार में भी तो मैडम कुछ होना चाहिए। सहकारिता इतने MP हैं वहां से, तो वहां भी कोई यूनिवर्सिटी आप दे दीजिए। सहकारिता भी, गति शक्ति भी चली गई। तो बिहार का जो
साख अनुपात है वो 50% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। साख जमा जो 58% है, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। और कितना दुखद है कि बिहार में केसीसी लोन के अंतर्गत केवल 12% किसानों को कर्ज मिलता है, कृषि ऋण मिलता है। पशु एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में तो और भी बुरा हाल है। यह हाल तब है जब बिहार के लोग एनपीए नहीं करते हैं, मतलब बिहार के लोग कोई डिफॉल्ट नहीं करते हैं, फिर भी लोन नहीं देते हैं। अरे भाई, मैं तो बिहार के बारे में बोल रहा हूँ। माननीय सदस्य, आप सही आंकड़ा बोले। और माननीय सदस्य बैठ जाएं। मैडम, मैं मांग करता हूँ कि बिहार में सहकारिता यूनिवर्सिटी नहीं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी दीजिए। सब कुछ गुजरात में ही नहीं, गुजरात महात्मा गांधी जी के नाम से ही गुजरात को जाना जाता है, लेकिन बिहार महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि भी रही है, वहां भी आप कुछ ध्यान दीजिए। शुक्रिया। माननीय सदस्य डॉक्टर मोहम्मद तंबी दुड़े, आपके पास 4 मिनट है। सॉरी, डॉक्टर एम तंबी दुड़ई। State leader